गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग। जो भी टाइम पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो समझ लेना। आप सबका स्वागत है अपने ही साइंस के क्लास में। यू मस्ट हैव वॉच्ड माय मैथ्स वीडियोस। तो मैं साइंस भी स्टार्ट करूँगा आज से। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। वो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे फंडामेंटल्स आने ज़रूरी है, और सारे फंडामेंटल्स आपको ये चैप्टर में और आने वाले बहुत सारे चैप्टर में काम में आएंगे। राइट? केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ द वैलेंसी, व्हाट इज़ पॉजिटिव आयन, व्हाट इज़ नेगेटिव आयन, ये सब आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, लेकिन बहुत सारे बच्चे को 9th का कुछ याद नहीं होता। दैट्स वाई दे आर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग केमिस्ट्री। तो फिर क्या करते हैं, वो लोग रट्टा मार देते हैं। तो रट्टा मारने से तो 48 आवर्स या 72 आवर्स तक ही याद रहता है, आगे कुछ याद नहीं रहता। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देन यू कैन ईजिली अचीव योर टारगेट्स। तो हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला आएंगे, मतलब पूरे केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूला आएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, राइट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ऑल्सो वी विल लर्न दिस एटॉमिक नंबर। आपको मालूम होगा, लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने 1 to 20 एलिमेंट्स। तो ये सब आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आना चाहिए, राइट। तो शुरू करेंगे विद फंडामेंटल्स, राइट। आज का सेशन बहुत मज़ेदार रहने वाला है। तो जस्ट स्विच ऑफ योर टीवी। अगर टीवी चालू है तो बंद कर दो। अगर सॉन्ग सुनते सुनते मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सॉन्ग बंद कर दो। जस्ट टेक योर नोट एंड पेन एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। तो मैं आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स आज सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करेंगे विथ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फंडामेंटल थोड़े सीखेंगे आज हम। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1। तो यू मस्ट नो द सिंबल ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पहले 20 एलिमेंट के नाम और सिंबल आपको आने चाहिए। तो आई विल राइट नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड इट्स सिंबल, राइट। इतना हम लिखेंगे। चलो, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 मीन्स हाइड्रोजन, और इसका सिंबल क्या है? H। सबको मालूम ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका सिंबल क्या है? H। एटॉमिक नंबर 2 मीन्स हीलियम, और हीलियम का सिंबल क्या है? He। एटॉमिक नंबर 3 मीन्स लिथियम। एटॉमिक नंबर 3 मतलब लिथियम, और लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। 4 नंबर होता है बेरिलियम, और उसका सिंबल है Be। 5 नंबर है बोरॉन, और बोरॉन का सिंबल क्या है? B। 6 नंबर इज कार्बन, और कार्बन का सिंबल क्या है? कैपिटल C। पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल। ये भी रूल आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। नाउ 7 नंबर इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल N। 8 नंबर इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल है O। 9 नंबर इज फ्लोरीन, और फ्लोरीन का सिंबल है F। एंड 10 नंबर इज नियॉन, तो नियॉन का सिंबल है Ne। आपने लास्ट ईयर ऐसा भी पढ़ा था कि हीलियम, फिर नियॉन, दिस ऑल आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है? दे डोंट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट और टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। दे डोंट हैव एबिलिटी to accept or to release the electrons, right?
नाउ एटॉमिक नंबर, फिर नेम ऑफ द एलिमेंट एंड सिंबल। तो हम 11 to 20 के लिखेंगे। पहले 11 नंबर का कौन है? सोडियम, और उसका नाम है नेट्रियम, लैटिन नेम नेट्रियम। नेट्रियम के ऊपर से उसका सिंबल क्या है? Na। ओके, नाउ 12 नंबर इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। 13 नंबर इज एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। 14 नंबर इज सिलिकॉन, और सिलिकॉन का सिंबल है Si। 15 नंबर इज फॉस्फोरस, और उसका सिंबल है P। 16 नंबर इज सल्फर, और उसका सिंबल है S। 17 नंबर इज क्लोरीन, और उसका सिंबल है Cl। 18 नंबर इज आर्गन, और आर्गन का सिंबल क्या है? Ar। 19 नंबर इज पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल क्या है? K। एंड द लास्ट वन इज 20, और 20 नंबर का है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। तो ये मैंने टॉप 20 एलिमेंट्स का लिस्ट दे दिया, जो आपको शायद मालूम ही था। तो ये आर्गन भी कैसा एलिमेंट है? न्यूट्रल एलिमेंट। इट इज नॉट हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट और टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉप 20 एलिमेंट याद रखने बहुत ज़रूरी है। आपने शायद लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़ा था, आपको मालूम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। तो समझो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, और यहाँ पे मैं इन लोगों की लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? 1। एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? 2। एटॉमिक नंबर 3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1। आपने ऐसा पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकेंड में 1 आएगा, राइट। फिर 4 नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? 2 2। 5 नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, देन 2 6, देन 2 7, और लास्ट में क्या आएगा? 2 8, राइट। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, नाउ सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? 2 8 1। 11 नंबर का मतलब क्या होगा? 2 8 1। मैग्नीशियम मतलब 2 8 2। एल्यूमिनियम 2 8 3। सिलिकॉन मीन्स 2 8 4। phosphorus means 2 8 5. Sulfur means 2 8 6. Chlorine means 2 8 7. 2 8 8. Potassium is 2 8 8 1. And calcium is what? 2 8 8 2. राइट। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है विथ एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर सिंबल। तो केमिस्ट्री में पहले तो ये समझ में होना चाहिए। टोटल तो 119 एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट है, नए 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 डिस्कवर होते रहते हैं। तो आपको सारे एलिमेंट याद ना रहे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तो आपको याद रहने ही चाहिए। ओके, तो मैंने पूरा टेबल लिख दिया है। नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और उसका सिंबल। हर एक सिंबल में जो पहला लेटर है वो कैपिटल है और दूसरा लेटर क्या है? स्मॉल। ओके, तो ये समझ आने के बाद, ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बारे में पता होना चाहिए। नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन क्या होता है? सी, एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी, every element has tendency to accept or to release the electron to complete the octet structure.
every element has tendency to accept or to release the electron to complete the octet structure. ऑक्टेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टेट स्ट्रक्चर, राइट? तो एक्सेप्ट दीस एंड दीस, उनकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट ही है। देखो हीलियम में ऑक्टेट नहीं है, फिर भी वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि हीलियम में सिर्फ एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 है, 2 से बढ़ गई, तो हीलियम इज न्यूट्रल, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, रिलीज भी नहीं करेगी। नाउ नियॉन 2,8, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो भी भरी हुई है। सो नियॉन इज ऑल्सो न्यूट्रल, ऑक्टेट कंप्लीट है। एंड फाइनली आर्गन, आर्गन मतलब 18288, उसमें भी पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ये सारी ऑर्बिट्स, ऑल दी ऑर्बिट्स आर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो न्यूट्रल, राइट? तो अभी जिसके बाहर 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके बाहर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। अगर ये एक रिलीज करेगा तो 2,8 न्यूट्रल बन जाएगा। अगर ये 2 रिलीज करेगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। अगर ये 3 रिलीज करेगा तो भी ये न्यूट्रल बन जाएगा, राइट? जिसकी ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये जो 5 वाला है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो 6 वाला है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये जो 7 वाला है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा 8 कंप्लीट करने के लिए, राइट? ये 5 वाला 3 को एक्सेप्ट करेगा, ये 6 वाला 2 को एक्सेप्ट करेगा, और ये 7 वाला 1 को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ऐसे बनाते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो ये सारी रिएक्शन आपको यही चैप्टर में काम में आएगी, फर्स्ट में। तो ये आपको लिखना है अपने बुक में। एंड नाउ वी विल मेक सम रिएक्शन, हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। देखो ये सब फंडामेंटल्स आपको फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में बहुत काम में आएंगे, 101%। आपको फोर्थ चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? जब आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा तभी, जब आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा, देन यू आर एबल टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबके लिए आपको टॉप 20 एलिमेंट्स आने ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। व्हेन एटम इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम पॉजिटिव आयन। व्हेन, तो फर्स्ट रूल, व्हेन एटम or element is releasing the electron from the outermost orbit, when atom or element is releasing the electron from the outermost orbit, it can becomes a positive ion. When atom or the element is releasing the electron from the outermost orbit, it can becomes a positive ion. Let us take the example of sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 281।
तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो हम लिखेंगे ऐसे, सोडियम विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन 1 ई माइनस, तो क्या बनेगा ये Na+, Na गिव्स Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो Na+ बनेगा, राइट। नाउ वी कैन टेक the example of aluminium. We can take the example of aluminium. Atomic number of aluminium is 13. So its electronic configuration is 283. Atomic number of aluminium is 13. So its electronic configuration is what? 283. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो एल्यूमिनियम विल रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Al+3, राइट। ऐसा होगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि हाउ वी कैन मेक पॉजिटिव आयंस, राइट। एंड द लास्ट वन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282। सो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इट विल मेक Mg+2। Mg 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा Mg+2। सो हियर आई हैव गिवन 3 एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दूं कि अगर कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, अगर कोई एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वो रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये आपने नई चीज जानी, ये सब आपको मालूम था लास्ट ईयर 4th या 5th चैप्टर 4th चैप्टर में आता था, 3rd या 4th चैप्टर में। तो यहाँ तक तो आपको मालूम था। एक चीज एक्स्ट्रा कर दी हमने कि द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछे तो हियर यू हैव, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, राइट। सोने पे सुहागा हो गया, 2 चीज कर दी हमने एक ही क्वेश्चन में। हाउ टू मेक पॉजिटिव आयंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं बाजू में लिख देता हूं, these all are the examples of oxidation reactions. These all are the examples of oxidation reaction, right? तो ऑक्सीडेशन का भी काम हो गया हमारा। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से, लेकिन ये काम में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हाउ टू मेक पॉजिटिव आयंस और द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो क्या लिखा हमने, व्हेन एन एटम और एलिमेंट इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, देन इट कैन बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, राइट। इट कैन बिकम अ पॉजिटिव आयन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Na+1 बनेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Mg+2 बनेगा, एल्यूमिनियम विल रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम Al+3। तो ये पॉजिटिव आयन का काम खत्म हमारा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। Formation of negative ions. When an atom or an element accepts
the electron, it will become negative ion. When an atom or an element accepts the electron, it will become what? Negative ion. So we will take few examples. तो पहले हम लेंगे क्लोरीन का एग्जाम्पल. Atomic number of chlorine is 17. So its electronic configuration are 287. तो 287 है तो 8 करने के लिए वो क्या करेगा? एक एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Cl-1. Cl plus 1 electron gives Cl minus. Okay. Now, second, we can take the example of sulfur also. So let us take the example of sulfur. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 1616. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 286, राइट? तो सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो -2 आयन बनेगा. तो सल्फर 8 करने के लिए 2 एक्सेप्ट करेगा, ये 8 करने के लिए 1 ही एक्सेप्ट करेगा. सल्फर विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स and it will make S-2, right? And the last example we can take, नाइट्रोजन का भी ले सकते हैं. We can take the example of phosphorus. नाइट्रोजन familiar लेता हूँ, नाइट्रोजन is familiar. तो नाइट्रोजन का example, atomic number of nitrogen is 7. So its electronic configuration is 2,5. तो यहाँ पे 8 करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल मेक N-3. नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? N-3. ओके, तो मैंने -1 वाला एग्जाम्पल लिया. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ -2 और लास्ट में मैंने -3 वाला एग्जाम्पल लिया. ओके, तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल्स. क्लोरीन 287, एक एक्सेप्ट करेगा, -1 बनाएगा. 1e मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, 1e माइनस ऐसा लिखा है. सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? S-2. और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? -3. मैंने आगे आपको समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो उसका ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है देन दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो उसको बोलेंगे रिडक्शन. तो दीज ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड, these all reactions are called reduction reactions. They are known as what? Reduction reactions. Okay, खत्म. बहुत इजी है ये. तो हमने नेगेटिव आयन के बारे में भी पढ़ लिया, हाउ टू मेक नेगेटिव आयंस या फिर रिडक्शन, दोनों कंप्लीट कर दिया. अभी फंडामेंटल्स ही चल रहा है हमारा. अभी फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? So you must know or you must have the idea about monoatomic and polyatomic ions. अगर ये आपको आएगा then only you are able to solve chemical equations. वरना वो तो वर्ड्स में लिख के देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन आपको सल्फ्यूरिक एसिड मालूम ही नहीं है तो आप रिएक्शन कैसे अटेंड करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुना है लेकिन केमिकल फॉर्मूला नहीं आता. देन हाउ कैन यू राइट द आंसर ऑफ केमिकल इक्वेशन? हाउ कैन यू बैलेंस द इक्वेशन? तो पहले तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको
फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और फॉर्मूला बनाने के लिए सिंबल्स तो आ गए आपको, राइट। फॉर्मूला बनाने के लिए यू मस्ट रिमेंबर द टेबल विच आई एम गोइंग टू राइट ऑन द वाइट बोर्ड। वो टेबल का नाम है मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक आयन। ये आ जाएगा तो देन यू कैन डेफिनेटली मेक एनी केमिकल फॉर्मूला, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द टेबल ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयंस उसका टेबल। तो मोनो एटॉमिक आयन ऐसे आयंस लिखेंगे जिसका चार्ज +1 है। ऐसे मोनो एटॉमिक आयन जिसका चार्ज क्या है, +1। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज Li +1, Na+1। सोडियम का चार्ज क्या होता है, +1। पोटेशियम का चार्ज होता है +1। सिल्वर का चार्ज होता है +1। ये ऐसे मोनो एटॉमिक आयन है। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, एक से ज़्यादा नहीं। तो मैंने ऐसे आयन लिखे हैं जिसका चार्ज +1 है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, +1। अभी ऐसे भी आयन्स आएंगे जिसके 2 चार्ज होंगे। लाइक समझो +2 वाला मैंने लिखा, तो एक Pb+1 है और एक है Pb+2। लेड, Pb मतलब लेड। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा सीसा रहित पेट्रोल। सीसा मतलब क्या होता है, लेड। ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर लेड नहीं होता। लेड एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बहुत करता है। तो ऐसे पेट्रोल आपने सुना होगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, पावर पेट्रोल, राइट। वो सब में लेड नहीं होता, तो लेड को निकाल देते हैं एट द टाइम ऑफ रिफाइनिंग, राइट। तो ये Pb ऐसा एलिमेंट है जिसमें Pb+1 भी आता है और Pb+2 भी आता है, राइट। तो अगर Pb+1 है तो उसको बोलेंगे प्लम्बस, और अगर Pb+2 है तो उसको बोलेंगे प्लम्बिक। Pb+1 मतलब प्लम्बस, Pb+2 मतलब प्लम्बिक। अगर Pb+1 लिखना नहीं है तो और यू कैन राइट Pb और बाजू में रोमन नंबर 1। Pb रोमन नंबर 1 या फिर Pb+1 दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सिमिलरली आप Pb+2 लिखो या फिर Pb के बाजू में रोमन नंबर 2, दोनों का मतलब एक ही होता है। सेम कॉपर भी होता है। कॉपर रोमन नंबर 1 और कॉपर +1, तो उसको बोलेंगे क्यूप्रस। और Cu+2 या फिर Cu के बाजू में रोमन नंबर 2, तो उसको बोलेंगे क्यूप्रिक। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, प्लम्बस, प्लम्बिक। ओके, समझ में आया आपको? ये सब तो याद रखना पड़ेगा। तो इतने आयंस जिसके चार्ज क्या है, +1, राइट। दिस ऑल आर द एलिमेंट्स और द आयंस हैविंग चार्ज +1। Li+1, Na+1, K+1, Ag+1, Pb+1, Cu+1। अभी हम लिखेंगे +3 वाले। +3 Fe+2 और Fe रोमन नंबर 2। Fe का मतलब होता है, Fe+2 का मतलब होता है फेरस, और Fe+3 का मतलब होता है फेरिक। तो फेरस में भी 2 अलग अलग वैलेंसी है। ऐसे आयन है Fe+2 एंड Fe+3, फेरस, फेरिक। सभी में नहीं होता, अलग अलग थोड़े एलिमेंट्स में ही होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स में तो सिंगल वैलेंसी ही पॉसिबल है। ये सारे मैंने लिखे जो रोमन में, उसमें ही 2 अलग अलग वैलेंसी है। कम वैलेंसी में अस आएगा, OUC अस, और ज्यादा वैलेंसी में इक। तो ये है प्लम्बस, प्लम्बिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, Mg+2, Ca+2 एंड Zn+2, राइट। इतने हैं +2 वाले। नाउ Fe+3,
Al plus 3, boron plus 3. These all are the ions having plus 3 charge, right? तो ये सारे प्लस 3 वाले, प्लस 1 वाले और प्लस 2 वाले हो गए, right? प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3. Now we will write the ions having minus 1, minus 2 and minus 3 charge. अभी हम जिसका -1, -2 और -3 चार्ज है उसका लिस्ट बनाएंगे, वो भी मोनो एटॉमिक आयन ही. तो -1 में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कौन से आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. -2 में आएगा ऑक्साइड और सल्फाइड. ऑक्साइड मतलब O-2, सल्फाइड मतलब S-2, राइट? और -3 में आएगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. कौन सा आएगा? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ओके, तो ये हो गया -1, -2 और -3 वाले. समझ में आया आपको? बराबर. तो इतने आयंस अगर आपको याद रह जाएंगे, आपको याद ही रखना पड़ेगा, टेबल तो एग्जाम में नहीं देंगे. If you are able to remember all these ions, then you can easily make chemical formula. हम यहाँ पे बहुत सारे chemical formula करने वाले हैं अभी, लेकिन आपको उसके लिए ये टेबल आना चाहिए. You can write the table in your notebook, right? आप ये पूरा टेबल अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, and then we will start chemical formula. बराबर याद रख लो एक बार. This is monoatomic ions having charge +1, +2, +3, and these are the monoatomic ions having charge -1, -2, -3. ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये सारे एलिमेंट्स है ना, ये all four elements are known as हेलोजन एलिमेंट्स. ये केमिस्ट्री में इनका नाम है. They are known as what? Halogen elements. They all are making acid. ये बनाएगा HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ये बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड. HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड, राइट? तो उसका ये चारों का कॉमन नेम क्या है? हेलोजन एलिमेंट्स. O-2, S-2, ऑक्साइड एंड सल्फाइड. और ये है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ओके, तो ये कर दिया हमने मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयन का टेबल. ये लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1. पीबी में 2 आएगा, प्लम्बस, प्लम्बिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक. अगर आप +2 लिखो या फिर ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है. या फिर अब +3 लिखो या फिर ब्रैकेट में रोमन में 3 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है. एल्यूमिनियम +3, बोरॉन +3, Mg +2, Ca+2, Zn+2. ओके, तो अभी इसको मैं रब कर देता हूँ. आपने अपने नोटबुक में लिखा ही है. तो हम बनाएंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला बनाने के बाद वी विल स्टार्ट केमिकल इक्वेशंस. अभी पॉलीएटॉमिक बाकी है, लेकिन पहले मोनोएटॉमिक का खत्म कर दे फॉर्मूला. मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आएंगे देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व केमिकल इक्वेशन, जो फर्स्ट चैप्टर में आता है. बहुत सारे स्कूल में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में पूछता है, बोर्ड में भी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन या बैलेंस द इक्वेशन. तो ये पायोनियर थिंग है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो अभी हम लिखेंगे राइट द केमिकल फॉर्मूले
राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग। चलो, तो पहला फॉर्मूला हमें लिखना है कैल्शियम क्लोराइड। हमें ये फॉर्मूला लिखना है, कई बच्चों को तो आता भी होगा, आई अप्रिशिएट। तो समझ लो एक बार कैसे करेंगे। तो पहले हम कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca और फिर क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे Cl, जैसे आप 9th में करते थे, कैल्शियम का Ca और क्लोरीन का Cl। फिर चार्ज लिखेंगे, चार्ज वो टेबल में जो लिखा था ना वही चार्ज। यू कैन सी द चार्ज इन योर नोटबुक, मुझे तो सारे याद है। तो कैल्शियम का चार्ज है +2 और क्लोरीन का चार्ज क्या है -1। कैल्शियम का चार्ज है +2 और क्लोरीन का चार्ज क्या है -1। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, और साइन नहीं देखेंगे हम, बिना साइन लिखेंगे। तो Ca1 मतलब Ca और Cl2, तो ये हो गया CaCl2, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे बनाते हैं फॉर्मूला, राइट। तो कैल्शियम और क्लोराइड का फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रह गया तो अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे बना सकते हो। और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? वैलेंसी चार्ज याद होना चाहिए, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कैल्शियम एंड क्लोरीन, कैल्शियम का +2, Cl का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Ca1 और Cl2, तो CaCl2 हो गया। नाउ सेकेंड हमें बनाना है जिंक सल्फाइड। हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है जिंक सल्फाइड का। तो जिंक मतलब Zn और सल्फाइड मतलब S। जिंक का चार्ज +2 है और सल्फर का क्या है -2। दिस इज +2 और ये -2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो ये होगा Zn2S2। समझो, साइन तो नहीं लिखेंगे ना, तो पहले क्या लिखेंगे हम? Zn2S2, राइट। फिर ये 2 कैंसल कर देंगे, तो फाइनल क्या होगा? Zns। Zn2S2, ये अगर सेम नंबर है तो कट कर दो, तो ये होगा Zns, जिंक सल्फाइड। ओके, नाउ वी विल मेक द थर्ड वन। थर्ड हम बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम होता है Al और ऑक्साइड होता है O। See, the charge of aluminium is +3 and the charge of oxygen is -2। ये आपको याद रहना चाहिए, एल्यूमिनियम का +3 है और ऑक्सीजन का -2 है। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al2O3, तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। साइन नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले में साइन नहीं आती, चार्ज में साइन लिखनी जरूरी है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al2O3, दैट्स ऑल। नंबर 4 हमें लिखना है पोटेशियम क्लोराइड। वी वांट टू राइट पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का चार्ज है K और क्लोरीन का चार्ज है Ca। पोटेशियम का सिंबल है K, क्लोराइड का Cl। तो पोटेशियम +1 एंड क्लोरीन इज -1। K इज +1, Cl इज -1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K1 Cl1। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा? KCl। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, K1 Cl1, KCl। नाउ द फिफ्थ वन। बहुत सारे फॉर्मूला है, धीरे धीरे करके सारे करेंगे। अभी हम कर रहे हैं, सबको मालूम ही होना चाहिए, ये तो रोज खाने में यूज करते हो सोडियम क्लोराइड। लेकिन कभी हम घर पे बोलते नहीं सोडियम क्लोराइड, होटल में जाते तो भी ऐसा ही बोलते हैं, नमक दो। अगर आप उस बंदे को बोलोगे सोडियम क्लोराइड लाओ, तो वो क्या बोलेगा? हम तो नहीं रखते। फिर सॉल्ट ही समझते हैं सब लोग।
तो सोडियम क्लोराइड कभी घर पे ट्राई करो, मम्मी सोडियम क्लोराइड कम है, खाने में सोडियम क्लोराइड कम है, मम्मी को लगेगा ये पागल हो गया है। तो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम का फॉर्मूला सिंबल है Na एंड क्लोरीन का Cl। सोडियम इज +1, क्लोरीन इज -1। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो NaCl, Na1Cl1, तो आंसर क्या आएगा? NaCl। ओके, और एक इसमें आ जाएगा, वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मतलब Na और ऑक्साइड मतलब O। सोडियम मतलब Na और ऑक्साइड मतलब O। Na मतलब +1 और O -2। Na +1 होता है, O -2 होता है। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा Na2, साइन लिखनी नहीं है, Na2 और O1, तो आंसर क्या आएगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल 6 फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैंने दिखाया आपको, राइट। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप सबको समझ में आ ही गया है हमने कैसे ये सारे फॉर्मूला बनाए, राइट। यू कैन राइट ऑल इन योर नोटबुक। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। वेरी इजी टॉपिक ऑल दो ऐसे ही बनाते हैं, राइट। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको आएंगे फॉर्मूला बनाना। तो अभी हमारा एक टॉपिक बाकी है, पोली एटॉमिक आयंस, राइट। फिर मोनो और पोली दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाएंगे, मोनो एटॉमिक और पोली एटॉमिक। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ मोनो एटॉमिक का ही फॉर्मूला बनाया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पोली एटॉमिक आयन का पूरा टेबल लिख के बताऊंगा, एंड देन हाउ वी कैन मेक द फॉर्मूला बाय यूजिंग मोनो एज वेल एज पोली। वो खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट केमिकल इक्वेशन, उसका बैलेंसिंग। तो ये चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप पूरा रिवाइज करो, बार बार वैलेंसी याद रखो, टेबल 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखो, आराम से याद रह जाएगा। टॉप 20 एलिमेंट को फिर से एक बार याद करो। ओके, सो टेक केयर, बाय। आई एम साइनिंग ऑफ एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।